गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे और मस्त होंगे। मैं हूं दिनेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में बात किया था, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बात किया था, बहुत सारे लॉ आए एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, उसको रेक्टिफाई किया गया समय पे, धीरे धीरे करके उस पर बहुत सारे रेक्टिफाई हुए। तो आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखो, अब जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो उसमें कितने पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं। तो जो वर्टिकल में है वो ग्रुप होते हैं, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है और ये जो हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन होती है और ये वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल में जो होते हैं ना वो ग्रुप हैं, क्या हैं, ग्रुप। और जो हॉरिजेंटल में है वो पीरियड हैं। जो आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हम लोग पढ़ते नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो उसके बाद पहले है एस, फिर लास्ट में है पी, और इसके बाद बीच में है डी ब्लॉक एलिमेंट। और उनमें से कुछ निकाले गए हैं 14 एलिमेंट जो एफ ब्लॉक, जिनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऐसे करके एस पी डी एफ में ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो वही है कि पीरियड में अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियड कितने होते हैं, 7th पीरियड होते हैं, 18th ग्रुप होते हैं। वर्टिकल में ग्रुप होंगे और हॉरिजेंटल में पीरियड होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर आपको। अब हम लोग बात करेंगे कि देखो 104 एनसीईआरटी में लिखा गया है कि 104 जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, उसको अमेरिकन नेम क्या बोलते हैं, रदरफोर्डियम, और सोवियत नेम क्या बोलते हैं, कुर्चेटोनियम। 100 ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नाम हम लोग 104 अमेरिकन नेम, और इसको रदरफोर्डियम अमेरिकन नेम और सोवियत नेम क्रुचेटोनियम कहा गया। तो जो भी साइंटिस्ट एलिमेंट को मतलब जैसे खोजते थे तो अपने अपने नाम पे रख देते थे उनका नाम। जैसे रदरफोर्ड शायद खोजे होंगे तो रदरफोर्डियम दे दिए, सोवियत में खोजा गया तो वो क्रुचेटोनियम दे दिए। तो इसके लिए जो है दिक्कत आने लगी, तो इसके बाद उसको रेक्टिफाई किया गया, बोला गया कि ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का जो नाम हमको लिखना है जैसे, तो उसका हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी नाम तो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। नहीं तो जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, खोजा गया, तो उसको अपने साइंटिस्ट जो भी खोजते अपने नाम से रख देते थे। तो एक समिति बनाई गई जिसे हम लोग बोलते हैं आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम हम लोग ग्रेटर देन 100 एलिमेंट का कैसे लिखते हैं उसके बारे में दिया गया है टेबल में। ठीक, इसको जरूर याद रखना कि 104 को अमेरिकन नेम क्या है, रदरफोर्डियम, और सोवियत नेम क्या है, कुर्चेटोनियम। ये आता है क्वेश्चन नीट में। अब नोटेशन फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर एलिमेंट का, तो हमको कैसे लिखना है, टेबल में दिया गया है। पहला क्या है, डिजिट लिख लेने हमको। 0 के लिए क्या है, नील, इसका एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म क्या है, एन। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए क्वाड, और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, और 7th के लिए सेप, और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म ये है, देखो नील के लिए एन, सिर्फ एन रख देते हैं। यू के लिए, अन के लिए यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ और ई। अब देखो इसको नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है 100 के ऊपर वाला जो भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है। जैसे मान लो कि हमको लिखना है 108, हमको लिखना 108 का।
आईयूपीएसी नेम हमको लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, एक है, एक के लिए क्या है? अन, तो हम क्या लिख देंगे? अन। अब ये 0 लगा है, तो 0 के लिए क्या है? नील, हम नील लिख देंगे, अननील। अब ये 8 है, 8 के लिए क्या लिखा है इसमें? 8 के लिए ऑक्ट, ये देखो हम ऑक्ट लिख देंगे। और बाद में हम लोग IUM लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? अननील ऑक्टियम, अननील ऑक्टियम। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी किसी भी एलिमेंट का नाम हमको लिखना है। जैसे मान लो 10112 का लिखना है, जो एनसीईआरटी में शायद दिया गया है, 102 109 ऐसे कुछ दिया गया है। तो 1 के लिए क्या है? 1 के लिए अन, फिर ये 1 है, 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन, फिर अन। फिर इसके बाद 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? बाई। अब इसके बाद UM लगाते हैं, IUM, तो इसका नाम क्या होगा? अन बाई यम। तो ये ऐसे ऐसे आपको लिखना है। अब हम जैसे कि मान लो कि 113 का लिखना हमको, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 113 है, उसका आईयूपीएसी नाम हमको लिखना है उस एलिमेंट का। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो, 1 के लिए क्या है? अन, फिर इसके बाद 1 के लिए क्या है? अन, ये 1, ये भी अन, और फिर ट्राई, 3 के लिए क्या है? ट्राई, लास्ट में IUM लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? अन ट्राइयम, अन ट्राइयम IUPAC नेम है। वैसे 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, सो ऑन, कितने भी आपको इसका IUPAC आपको निकालना हो, तो इससे आप इस टेबल से काम हो जाता है। और जैसा कि नीट में आया था 2023, 24, 2023, 22, 23, 24 में आया था, 109 का पूछा था, 109 का पूछा था, 112 का शायद मुझे लगता है 112 का तो एनसीईआरटी में दिया गया है, उसमें एक्सरसाइज में इंटेक्स में दिया गया है। तो ऐसे करके आपको लिखना है। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म जैसे लिखना है हमको, शॉर्ट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। देखो, एब्रिविएशन फॉर्म में, तो 1 के लिए क्या है? यू, फिर 1 के लिए यू, फिर इसके बाद 3 के लिए क्या है? टी। लो, इसका ये शॉर्ट फॉर्म हो गया 113 का, इसका शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म, एब्रिवेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पता होनी चाहिए। ये टेबल अगर पूरी पता है, जैसे 0 के लिए क्या लिखते हैं? नील, 1 के लिए अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। तो ये टेबल याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आएंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और टेबल आपको याद होना चाहिए। टेबल आपको याद होनी, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 30 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट का नाम हमको याद होना चाहिए, और उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब वो टेबल पे ही डिपेंड है। अगर टेबल आपको आती है, एलिमेंट आते हैं किस ग्रुप में, किस पीरियड में है, तो आपको कौन सा एस है, कौन एस ब्लॉक है, कौन सा पी ब्लॉक, कौन सा डी और एफ ब्लॉक, कौन किस सीरीज में आता है, तो आपका काम आसान हो जाता है। और यही तो है सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टा को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।